मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में दर्शकों को कुछ बताएँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हुँ, हुँ। कि अगर पहले प्रयास में या उनके किसी प्रयास में सफलता ना मिले, हुँ, तो हुँ। आपने कई उदाहरण दिए हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप पढ़ो तो जानो। क्या करना चाहिए इन लोगों को? देखो, असफलता तो बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, हर एक के साथ होती है। बहुत ही कम लोग हैं जिनके जो बिल्कुल पहले प्रयास में सफल हो गए और पहले प्रयास में सफल होने से भी पहले वो कुछ-कुछ चीज़ों में असफल रहे, जैसे मॉक टेस्ट में फेल हो गए या दूसरी चीज़ों में अच्छा नहीं कर पाए। तो लेकिन ज़्यादातर लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हैं। मैं भी नहीं कर पाया था, मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनको वो जो असफल हुए हैं, उससे सबसे पहले तो जल्दी से उभरना है। ऐसा नहीं कि उसी में खोए रहें। ऐसा हुआ हमारे इन नायकों के साथ भी, एक आध के साथ ऐसा हुआ कि कुछ काफ़ी समय बर्बाद हो गया उस असफलता से उभरने में। असफलता आपको बहुत कुछ सिखाती है। दूसरा, अब इस बार ये एग्ज़ाम में तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि प्रीलिम्स के बाद भी आपके नंबर तुरंत डिस्क्लोज़ हो जाते हैं, मेंस एग्ज़ाम के बाद भी नंबर डिस्क्लोज़ हो जाते हैं। कौन से सब्जेक्ट में, कौन से पेपर में कितने मार्क्स आए, कहाँ कमी रह गई, वो सब हो जाती है। तो तुरंत उसका एनालिसिस करना चाहिए और उस एनालिसिस करके एक बार दोबारा से पूरा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। जो रेज़िलियंस है, जो वापस अपने आप को इकट्ठा करना है, जो उस उत्साह को वापस लेके आना है, उसको लाने में देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि सफलता दूर नहीं है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल इस कहानी से बताऊँगा। वसीम अहमद भट्ट कश्मीर का बच्चा है। वो पहले अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू में भी नंबर अच्छे ठीक आए और उसका इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि उसको आईएएस बनना था, एक और अटेम्प्ट देना था, तो सेकंड अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स में भी फेल हो गया। लेकिन प्रीलिम्स में फेल होते ही उसने ऐसे डिमोरलाइज़ नहीं हुआ। ना उसने सोचा कि अब मैं और तैयारी नहीं करूँगा, अब तो मैं रेवेन्यू सर्विस चला जाता हूँ। नहीं, उसने उसी समय दृढ़ निश्चय किया कि अगली बार तो मैं टॉप करके दिखाऊँगा। तो उसने तुरंत मॉडल आंसर्स लाया, अगले ही दिन से तैयारी शुरू कर दी। तो फेल्योर को तो एक सीढ़ी मानना चाहिए। इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन जो बोलते हैं हम इंग्लिश में। एक सीढ़ी है हमारी सक्सेस की तरफ। तो फेल तो ज़िंदगी में तो कौन गिरता नहीं है। जब आप पैदल चलना सीखता है छोटा बच्चा तो कितनी बार गिरता है। और जो बोलते हैं गिरते हैं शहसवारी मैदाने जंग में, तो जब आप घुड़सवारी सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं। तो ये सब तो पार्ट है। जब आप गेम भी खेलते हैं कितनी बार हारते हैं। तो हार को दिल से नहीं लगाना चाहिए, हार को एक अपना दृढ़ निश्चय की तरफ जोड़ना चाहिए कि अब मैं अगली बार पास होके दिखाऊँगा। एक सवाल सर और है इन्हीं इसी किताब से जो किताब हुँ, के नायक हैं। अ, सिविल सर्विसेज की तैयारियों में या उस लक्ष्य यूपीएससी जिसके लिए आपने ये किताब लिखी है, भाषा का कितनी भूमिका है? हुँ, हुँ। अंग्रेजी और हिंदी एक समय जब हम लोग तैयारी करते थे तो उस समय माध्यम का भी बड़ा एक प्रश्न था। जी। और जो लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हालाँकि आपने उस दुविधा को दूर कर दिया है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जी, किताब लिखकर। जी। अंग्रेजी वाली किताब पेंगुइन रैंडम हाउस ने प्रकाशित की है और हिंदी की किताब मंजुल पब्लिकेशन से आई है। आप ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो में भी नीचे आपको उसकी डिटेल मिलेगी। आज के समय में भाषागत जो सीमाएँ हैं या जो चुनौती है, हुँ, वो हुँ। छात्रों के लिए, इन परीक्षार्थियों के लिए जब आप इनसे बात कर रहे थे, इन सफल नायकों से, साथ के साथ से, हुँ। क्या उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया था कि नहीं भाषा को लेके कोई एक सीमा है या कोई अवरोध है या कोई चुनौती है? नहीं, मैं नहीं मानता क्योंकि जो सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम है, उसमें भाषा जो है बहुत ऐसी फ्लावरी लैंग्वेज कि आप एडिटोरियल लेवल की लैंग्वेज या बहुत अच्छी लैंग्वेज की ज़रूरत हो। इसमें एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो कहना चाह रहे हैं, वो अगर सटीक तरीके से कह देते हैं, चाहे आपकी भाषा बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन एक ऐसी भाषा हो जो आपकी बात को सही ढंग से, सही शब्दों में एक्सप्रेस कर पाए, तो आपके लिए इतना काफ़ी है। कुछ लोग डेफ़िनेटली ऐसे राइटिंग से डर जाते हैं बच्चे कि मेरी तो लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मैं कैसे एसे में अच्छे नंबर लेके आऊँगा। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि इवन एसे राइटिंग के लिए आपको बहुत फ्लावरी लैंग्वेज नहीं चाहिए। जब मेरा हमारे समय में मैं बताता हूँ पहली बार एसे शुरू हुआ था 93 एग्ज़ाम में और मेरे को भी बहुत डर था कि एसे में मैं क्या कर पाऊँगा। लेकिन एसे में
और मेरी इतनी अच्छी भाषा नहीं थी। मैं बता रहा हूँ कि मैं तो रूरल एरिया से आता हूँ, कोई अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भी नहीं पढ़ा। लेकिन ऐसे में मेरे को बहुत अच्छे नंबर मिले क्योंकि मैंने एक तरीके से बुलेट पॉइंट में अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस किया। शब्द का बहुत बड़ी शब्दावली चाहे नहीं हो, बहुत बढ़िया अच्छी फ्लावरी लैंग्वेज नहीं आती हो, लेकिन अगर आपको भाषा आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको निपुण होने की ज़रूरत नहीं है। उससे घबराएँ नहीं कि आपकी भाषा बाकी के कंपैरिज़न में कम है।